बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मलऊन वसीम रजवी के खिलाफ हैदराबाद समेत मुल्क भर में एहतजाज। उलमा मशाइखीन ने सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार से की शिकायत। सैयद अहमद पाशा खादरी ने हुकूमत से किया सख्त कार्रवाई का मुतालबा। वसीम रजवी की हरकत पर शिया स्कॉलर सैयद निसार हुसैन हैदर आगा ने जाहिर किया रद्द-ए-अमल। कहा, मलून वसीम रजवी का शियत से नहीं है कोई ताल्लुक। कुरान हमेशा के लिए है और इसमें कोई रद्दोबदल नहीं किया जा सकता। तेलंगाना में कल इतवार को ग्रेजुएट MLC की 2 सीटों के लिए होगी पोलिंग। तमाम तैयारियां मुकम्मल। 17 मार्च को होगी वोटों की गिनती। हैदराबाद में गर्मी की लहर में दर्ज हो रहा है इजाफा। शहरी मेट्रो ट्रेनों में सफर करने को दे रहे हैं तरजीह। आज TRS MLC कविता की सालगिरह। तेलंगाना जागृति की सालगिरह तकरीब में वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने की शिरकत। लड़कियों में साइकिल्स और माजूरीन में तकसीम किए ट्राई साइकिल स्कूटी। जेल से बाहर आने के बाद हीरा ग्रुप की CEO नौहेरा शेख की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जो इन्वेस्टर्स अपने पैसे वापस लेना चाहते हैं उनके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान नहीं बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान नहीं बदला जाएगा। मलून बदबख्त लानती वसीम रजवी की जानिब से कुरान की 26 आयतों को हज़फ करने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई अर्जी ने सारे आलम के मुसलमानों को झंझोड़ कर रख दिया है। मुल्क भर में वसीम रजवी के खिलाफ पुलिस स्टेशनों में शिकायत दर्ज कराई जा रही हैं। सुन्नी और शिया उलमा वसीम रजवी की इस बदबख्ताना हरकत पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर कर रहे हैं। शहर हैदराबाद में उलमा मशाइखीन के एक वफद ने आज सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार से मुलाकात करते हुए वसीम रजवी के खिलाफ शिकायत की। उन्होंने इस मलून के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इस वफद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी, शेखुल जामिया निज़ामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, मौलाना कबूल बादशाह शुत्तारी, मौलाना सैयद अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा, मौलाना मुफ्ती गयासुद्दीन, मौलाना सैयद शाह हसन इब्राहिम हुसैनी सज्जाद पाशा, मौलाना डॉक्टर सैयद निसार हुसैन हैदर आगा, मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी, मौलाना सैयद आले मुस्तफ़ा खादरी, मौलाना सैयद अहमद अल हुसैनी सईद खादरी, मौलाना मसूद हुसैन मुज्तहिदी और दीगर शामिल थे। इस वफद ने रियासती और मरकजी हुकूमत से मलून वसीम रजवी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। आज शहर हैदराबाद के तमाम मसालिक के उलमाए किराम और मशाइखीन इस्लाम, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर जनाब अंजनी कुमार साहब से उनके दफ्तर पर मुलाकात की। साबिक़ कोर्ट के चेयरमैन उत्तर प्रदेश के वसीम रजवी के ताल्लुक़ से जो बयानात आए हैं उसको मजम्मत का इजहार करते हुए तहरीरी तौर पर शिकायत पेश की, याददाश्त पेश की। तमाम तफसीलात से कमिश्नर पुलिस को तमाम उलमाए किराम ने वाकिफ़ कराया और सख्त से सख्त एक्शन लेने का मुतालबा किया। कमिश्नर पुलिस ने भी वाज़ेह अंदाज में तहफ़्फ़ुज़ दिया कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे इसके ऊपर और ये FIR होगा। इनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करके हम उनके खिलाफ ज़बरदस्त एक्शन लेंगे। अगर हमको तवक्को है कि जिस तरीके से जिस बहुत सी हस्तियों ने उम्र रसीदा लोग भी काफ़ी मशक्क़त के साथ इस मुकाम पे शरीक होकर अपने मुतालबात का इजहार किए, उसका लिहाज रखते हुए कमिश्नर पुलिस फौरी कार्रवाई करेंगे और सबको अपने एतमाद देने शुक्रिया। और तमाम तबक़ात के नुमाइंदा हज़रात कमिश्नर पुलिस का फैज़ाबाद से मुलाकात करते हुए वसीम रजवी मलून की जो हरकत हुई है उसके खिलाफ एहतजाजी नोट उन्हें दिया और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया और उन पर यह वाज़ेह किया गया कि कुरान मजीद
हमारे ईमान की बुनियाद है, इससे हम कोई मुफाहमत नहीं कर सकते, इस बारे में हम खामोशी नहीं रह सकते। इसलिए आपसे ख्वाहिश की जाती है कि सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इसका कुछ कोर्ट में भी डालेगा फिर आप लोग? हाँ। इसके खिलाफ में कोई कोर्ट में भी डालेगा? अब इसके बाद जो मरहल आएंगे उसके लिहाज से गौर करके अक़दाम किए जाएंगे। शिया उलमा ज़ाकिरीन के सदर और तेलंगाना वक्फ बोर्ड रुकन सैयद निसार हुसैन हैदर आगा ने सिटी पुलिस कमिश्नर से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि मलून वसीम रज़वी का शीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कुरान के मुतालिक ऐसे हरकत करने वाला मुसलमान भी नहीं रहता। उन्होंने हुकूमत और क़ानून से वसीम रज़वी के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। हैदराबाद के सिटी कमिश्नर अंजनी कुमार यादव साहब से मुलाकात की, क्योंकि जो वसीम रज़वी मलून ने जो आकर ये कहा कि 26 आयत कुरान की नाउज़ुबिल्लाह उसको हज़फ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उसने याचिका दायर की है, उसके खिलाफ हमने यहाँ पर आकर कमिश्नर साहब से कहा कि उसकी गिरफ्तारी की जाए, उसका FIR किया जाए, क्योंकि हमारा ये अक़ीदा है कि एक भी लफ्ज़ कुरान का तहरीफ नहीं हुआ है, ना उसको तब्दील किया जा सकता है। और वो शिया नहीं है, वो अपने आप को शिया कहता है, लेकिन उसको दीन से खारिज किया जा चुका है। और आप अगर माजी में देखेंगे 10 साल से वो इसी तरह के बयानात को जारी कर रहा है। मकसद यही है कि तफरका पैदा करना। नहीं मालूम कि कौन सी ताकत है उसके पीछे काम कर रही है, लेकिन हमने बार बार ये बताया है कि उसका ताल्लुक़ ये शीयत से नहीं है। वो अपने नाम को इस्तेमाल कर रहा है। वो इंसान, उसका ईमान नहीं है, वो ज़मीर फ़रोश है, ईमान फ़रोश है, वो मुसलमान ही नहीं है। इसीलिए हमने कहा कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि ये जो हिंदुस्तान के अमन का गहवारा है सब मिलकर एक साथ मोहब्बत से रह सके। अंजनी कुमार साहब ने कहा कि ज़रूर उस पर एक्शन लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 100% लिया जाएगा। हमने व्हाट्सएप पे हर जगह पे कहा कि जब वो शिया ही नहीं है, उसका ताल्लुक़ शिया से नहीं है, तो सारी दुनिया में जहाँ कहीं उसका बाइकाट किया जाए, उससे ख़त्म ताल्लुक़ किया जाए, और हम उससे बेजारी पूरी इख्तियार करते हैं। हम उसका ऐलान अललन ऐलान हमने हर मुकाम पर किया है, उसका कोई शियत से ताल्लुक़ नहीं है। मौलाना सैयद अहमद अल हुसैनी सईद क़ादरी ने सिटी पुलिस कमिश्नर से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की कि अदालत वसीम रज़वी के इस अर्ज़ी को ही कबूल ना करे। जो उसने फितना सारे हिंदुस्तान में बर्पा किया है और कुरान शरीफ की तहरीफ किया, उसने बात जो कही है, उस मलून के ख़िलाफ़ में आज तमाम मशाइख़ इज़ाम और उलमाए किराम ने कमिश्नर पुलिस से जो कंप्लेन की। दरअसल वसीम रज़वी खारिजी है और उसको कुरान का किसी किस्म का कोई फ़हम नहीं है। वो रॉन्ग इंटरप्रिटेशंस करता है, जिसके तहत में ये अगर मामला बढ़ेगा तो हिंदुस्तान का सारी आलम अरब में, सारे आलम इस्लाम में इसका नाम बदनाम होगा। तो सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है कि इसके पिटीशन को ही फर्स्ट स्टेज में रिजेक्ट कर दें। मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा ने BBN चैनल से बात करते हुए खबीस वसीम रज़वी की हरकत की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। ये जो कुरान पाक पर इसने उंगली उठाई है, इस पर आपका और मुझे ये यकीन है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद फरमाया है, मैं कुरान पाक की हिफाजत करने वाला हूँ। तो बताइए, सहाबा पे ये उंगली उठाता है, कभी उम्महातुल मोमिनीन पे उंगली उठाता है। ये जालिम किसी ना किसी को अपनी ज़बान से, गंदी ज़बान से कुछ ना कुछ कहना इसकी एक ऐसा मालूम होता है कि इसकी बीमारी हो गई है। मैं तमाम नाजरीन से यही कहूँगा कि हमारे को इस पे एक्शन लेना है, और एक्शन इस अंदाज से नहीं कि उसको कोई ज़ब्त पहुँचाना है, बल्कि अपने अपने मुकामात पर PS में जाकर उसके ख़िलाफ़ FIR कराइए, ताकि आने वाले दिनों में ये ऐसी कोई हिमाकत और कोई करने के लिए आगे ना बढ़े। मौलाना हाफिज़ मोहम्मद मुज़फ़्फ़र हुसैन ख़ान क़ादरी बंदा नवाज़ी ने बदबख्त वसीम रज़वी की मज़मूम हरकत पर अपना सख्त रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है कि अदालत उस्मा ऐसे दरख्वास्तें कबूल ना करें और ऐसे बदबख्त दरख्वास्त गुज़ारों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करें। हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ऐसे कुत्ते, ये नाजायज़ नस्लें दुनिया जब से बनी, जब से आते रहे और जाते रहे,
कि नौज़ुबिल्लाह ये तो पागल और पगलेपन की जो है गुफ्तगू है कि कलाम मजीद या किसी पार्लियामेंट का या किसी असम्बली में तैयार करदा कोई मसवदा नहीं है, ये डिवाइन लॉ है, ये मुकम्मल ज़ाब्ता निज़ाम ज़ाब्ता हयात है कलाम मजीद। और नौज़ुबिल्लाह इसमें से कोई डिलीट और एडिटिंग की बात होती है, नौज़ुबिल्लाह ये तो कमीनेपन का मुतालबा है। ये कौन वसीम रज़वी है, ये तो मैं समझता हूँ ये इंसानियत के रूप में हैवान दिखता है, जानवर से भी बदतर दिखता है। मैं तो ये सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करूँगा कि ऑनरेबल जजेस से कि वो ऐसे बदबख्ताना पिटिशंस और पिटिशनर के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त यानी इक़दाम करें, बल्कि ऐसे नामाकूल और ये बिल्कुल दरिंदा सिफत पिटिशनर्स को केफर किरदार तक पहुँचाए, बल्कि इनको सख्त से सख्त सदा दे। ये हमारी सुप्रीम कोर्ट से अपील है। शिया स्कॉलर मौलाना सैयद वहीदुद्दीन हैदर जाफरी ने मलऊन वसीम रज़वी को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कुरान शरीफ की एक आयत का भी इनकार करने वाला मुसलमान नहीं रहता। वसीम रज़वी भी अब मुसलमान नहीं रहा। वाज़ेह हो कि मलून वसीम रज़वी ने कुरान शरीफ की 26 आयतों को हज़फ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल की है, ताहम वो अर्ज़ी अभी समाअत के लिए कबूल नहीं की गई है। मौलाना सैयद वहीदुद्दीन हैदर जाफरी ने वसीम रज़वी को उनके साथ डिबेट करने का चैलेंज भी दिया। देखिए, हमारे वसीम रज़वी साहब का कोई आपके ये मजहबी इशू नहीं दिख रहा है, बल्कि ये कोई सियासी इशू है इनका। ये अपनी इक़्तिदार की खातिर यानी किसी का फेवर गेन करने की खातिर वो इस तरह के हरकत कर रहे हैं। गौर करें, जैसे कि अभी मैंने अर्ज़ किया कि 12वीं मस्जिद के सिलसिले में उनका कहना था कि ये जो मस्जिद है, ये मस्जिद हमारे शियों की मस्जिद है, हम देना चाह रहे हैं ताकि यहाँ के हालात जो दहशतगर्दी है वो सब ख़त्म हो जाए, पुरसुकून हो जाए। तो फिर ये आप दहशतगर्दी का आगाज़ क्यों किए? ये हर कुछ वक्फे के बाद ये वसीम रज़वी साहब या तो जो है चैनल पे आना चाह रहे हैं, ये अपनी शोहरत की खातिर चैनल पे आना चाह रहे हैं। चैनल वालों को भी चाहिए कि इस किस्म के जो न्यूज़ हैं उसको वहीं पर नज़रअंदाज कर दें। मलऊन वसीम रज़वी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में कुरान की आयतों के मुतालिक दाखिल की गई अर्ज़ी के ख़िलाफ़ मुस्लिम वकला ने आज नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट के पास धरना दिया। इस मौके पर एडवोकेट्स SM आज़म, जलील अहमद, दस्तगीर जावेद, आसिफ और दीगर मौजूद थे। एहतजाज हम मुसलमान भाई मिलकर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वसीम रज़वी जो पुलिस की औलाद है, अगर आज उसकी माँ जिंदा होगी तो उसे भी उसकी कोख पर अफसोस होगा कि उसने किस शैतान को जन्म दिया। उसका बाप अगर आज जिंदा होगा तो उसे भी अफसोस होगा कि उसने किस शैतान को अपना नाम दे दिया। ये इंसान की औलाद नहीं, ये शैतान है, ये यहूदी नसारा का बच्चा है। ये वसीम रज़वी, अल्लाह ताला से दुआ है कि तेरी मौत हमारे हाथ हो जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि तेरा खात्मा हमारे सामने हो जाए, तू इबरतनाक मौत मरे। आमीन। मलऊन वसीम रज़वी की जानिब से कुरान की आयतों को हज़फ करने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई अर्ज़ी पर अपना रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए मौलाना मोहम्मद अकबरुद्दीन हुस्सामी, इमाम व खतीब मस्जिद गुलजार आदिलाबाद ने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि तारीख़ गवाह है कि कुरान करीम को मिटाने वाले खुद मिट गए, लेकिन कुरान क़यामत तक ऐसे ही रहेगा, क्योंकि कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद रब्बुल आलमीन ने ली है। जिस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है, वसीम रिज़वी जैसे लाखों करोड़ों इंसान नहीं बल्कि पूरी दुनिया भी अगर ऐसे लोगों से, ऐसे मलऊनों से भर जाए तो कुरान करीम तो दूर की बात है, 26 आयतें तो दूर की बात है, एक हर्फ और एक नुक्ता भी मिटा नहीं सकते। इसलिए कि है कौल खुदा, इरशाद नबी, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तो ऐसे मलऊन और ऐसे बदबख्त लोगों को चाहिए कि कुरान करीम में जितने अखलाक की बातें कही गई है और जितना पड़ोसियों के हुकूक की बातें कही गई है और जितने ज़िंदगी गुजारने के उसूल बयान किए गए हैं, कुरान करीम की एक एक आयत को पढ़ें, तब मालूम होगा कि कुरान क्या कहता है। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद, ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम, कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप,
अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क, न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 86 396 33433। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना कानून साज काउंसिल की 2 ग्रेजुएट हलकों के लिए कल इतवार को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक पोलिंग होगी। पोलिंग की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। दोनों हलकों में भारी तादाद में उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हैदराबाद रंगारेड्डी महबूबनगर ग्रेजुएट हलके के लिए 93 उम्मीदवार, जबकि नलगुंडा वरंगल खम्मम हलके के लिए 71 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। दोनों हलकों में अहम सियासी जमातें TRS, BJP और कांग्रेस को आज़ाद उम्मीदवारों से सख्त मुकाबला दरपेश है। दोनों हलकों के लिए जंबो बैलेट तैयार किया गया है। वाज़ेह हो कि 17 मार्च को वोटों की गिनती होगी। बताया गया है कि रियासत में तेलंगाना कानून साज काउंसिल के अहिया के बाद इतनी बड़ी तादाद में पहली मरतबा उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं। हल्का हैदराबाद रंगारेड्डी महबूबनगर में 5,31,268 वोटर्स हैं, जिनके लिए 799 पोलिंग सेंटर्स कायम किए गए हैं। इसी तरह हल्के नलगुंडा वरंगल खम्मम में 5,05,000 राय दहिंदे हैं, जिनके लिए 731 पोलिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। गौरतलब है कि 80 साल से ज़ायद उम्र के अफराद, मासूरीन और कोरोना मरीजों को पोस्टल बैलेट के जरिए राय दही का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर प्रियंका ने हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए पोलिंग की तफसील बताई। ठीक है, आपको सबको जैसे पता है कल MLC इलेक्शन का पोल डे है। सो पोल टाइमिंग्स होगा सुबह 8 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक। सब ग्रेजुएट वोटर्स जिसने अपना वोट रजिस्टर किया है वो प्लीज़ आके अपना वोट कास्ट कीजिए अपने डेसिग्नेटेड पोलिंग स्टेशंस में। जो अभी कैंडिडेट्स होंगे, अपने 93 कैंडिडेट्स है। MLC इलेक्शन में अपना प्रेफरेंशियल वोटिंग देना है। इसमें 1 to 93 कैंडिडेट्स के अगेंस्ट जो बॉक्स है उसमें 1 to नंबर्स लिखना पड़ेगा या रोमन नंबर्स लिखना पड़ेगा। फिगर्स में लिखने से वोट इनवैलिड होगा। तो प्लीज़ जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो हर पोलिंग स्टेशन के बाहर एक हमने वोटर अवेयरनेस बैनर लगाया हुआ है। उसके अलावा भी हमने कैंडिडेट्स का 7B जो सैम्पल 7B होता है वो भी बाहर लगाया हुआ है। उसमें कैंडिडेट का सीरियल नंबर होगा, नेम होगा और फ़ोटो भी होगा। वो बाहर से पढ़ के वो सब जान के फिर अंदर जा सकते हैं वोटर। अपना प्रेफरेंशियल वोटिंग 1 to 93 नंबर्स लिखना पड़ेगा। उसके अलावा भी जो भी अभी कोविड गाइडलाइंस के हिसाब से वो हमने सारे अरेंजमेंट्स कर लिए हैं। सो वोटर से भी रिक्वेस्ट है कि वो अपना फिज़िकल डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क पहन के वोटिंग के लिए आए। MLC इंतखाबात की रायदही के लिए ज़िले विकाराबाद में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ज़िले के 25,958 ग्रेजुएट वोटर्स कल 38 पोलिंग सेंटर्स पर अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करेंगे। इस ज़िमन में आज इलेक्शन ऑब्जर्वर हरप्रीत सिंह ने विकाराबाद के गर्ल्स हाई स्कूल में क़ायम किए गए डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का दौरा करते हुए जायज़ा लिया। ज़िला कलेक्टर पौसमी बासुमे ने भी इस सेंटर को पहुँचकर यहाँ किए गए इंतज़ामात का मुशाहिदा किया और मुतल्लिक़ा अहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी। ज़िला विकाराबाद SP M नारायणा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुरअमन पोलिंग के इनेकाद के लिए पुलिस की जानिब से सख्त हिफाजती इंतज़ामात को यकीनी बनाया गया है। पोलिंग सेंटर पर किसी को भी मोबाइल फ़ोन, पानी की बोतलें या किसी और शय को ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। ఇబ్బంది కలగకూడదనే ఉద్దేశంతో డబుల్ ఎస్కార్ట్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతున్నది। అలాగే ఓటింగ్ జరుగుతున్నటువంటి ప్రాంతాలన్నింటిలో కూడా సఫిషియెంట్ పోలీస్ యొక్క బందోబస్తు ఏర్పాటు జరిగింది। ఇది కాకుండా మేము పబ్లిక్ ఒకటే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము, ఎలక్షన్ జరగబోతున్న రేపటి దినమున ఎవరు కూడా పోలింగ్ స్టేషన్కు సెల్ ఫోన్లతో రాకూడదని కోరుతున్నాము। సెల్ ఫోన్లు కానీ, మ్యాచ్ బాక్స్లు కానీ, సిగరెట్ లైట్స్ కానీ, అలాగే వాటర్ బాటిల్స్ కానీ, లేకుంటే ఇంకు అటువంటి వాళ్ళతో ఎవరు కూడా పోలింగ్ స్టేషన్ లోపలికి రాకూడదు, అవి అలౌ చేయబడదు। అలాగే
ఎక్కడ కూడా గుమికూడడానికి పర్మిషన్ లేదు. ఎందుకంటే జిల్లా మ్యాజిస్ట్రేట్ గారు కలెక్టర్ గారు 144 సెక్షన్ కూడా విధించడం జరిగింది. तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में गर्मी की लहर में बतदरीज इजाफे के नतीजे में लोग अब मेट्रो ट्रेनों में सफ़र करने को तरजीह दे रहे हैं। कई अफराद धूप की शिद्दत से बचने के लिए अपनी खुद की गाड़ियों को चलाने के बजाय मेट्रो का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके नतीजे में मेट्रो में मुसाफिरीन की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा देखा जा रहा है। टीआरएस एमएलसी के कविता की सालगिरह के मौके पर अशोकनगर में तेलंगाना जागृति हेडक्वार्टर्स में एक तकरीब मुनक़िद की गई। इस तकरीब में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने शिरकत करते हुए तेलंगाना जागृति के नायब सदर राजीव सागर की जानिब से एमएलसी कविता पर लिखे गए एक खुसूसी गीत को लॉन्च किया। बाद-ए-अज़ां सब शुरका ने केक काट कर एमएलसी कविता को मुबारकबाद दी। इस दौरान तेलंगाना जागृति के ज़ेर एहतमाम 30 गरीब तालिबात को लेडी बर्ड साइकिलें जबकि 6 माजूर अफराद को ट्राई साइकिल स्कूटी दी गई। इस मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप भी मुनक़िद किया गया, जिसमें तेलंगाना जागृति के अरकान ने अपने खून का अतिया किया। తప్పకుండా కవిత అమ్మగా ఎంత తారీఫ్ చేస్తే అంత తక్కువ ఉంది. ఆయన మూమెంట్లో అంటే చాలా సపోర్ట్ చేసిన మా ఆనబుల్ సీఎం గారు అవేర్నెస్ తీసుకొచ్చిన లేడీస్లో అంటే బతుకమ్మ పండుగ ఇక్కడ లేదు, వరల్డ్ వైడ్ చేసిన ఈ మా తెలంగాణ కల్చర్లో మొత్తం వరల్డ్లో తీసుకుపోయిన అమ్మ అంటే కవిత అమ్మ గారు. మా మూమెంట్లో జాగృతి సోనా ద్వారా చాలా మా ఆనబుల్ సీఎం గారు సపోర్ట్ చేసిన మూమెంట్కు సహాయత ఇచ్చిన అంటే మా కవిత అమ్మ గారు. లేడీస్లో అంటే అవేర్నెస్ తీసుకొచ్చిన, లేడీస్ బయటగా వచ్చిన తెలంగాణ మూమెంట్లో అంటే పార్టిసిపేట్ చేసిన అంటే కవితమ్మ గారు చేసారు. అది ఆయనకు ఈరోజు చాలా జన్మదినంలో అంటే చాలా పేరుతో శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నాను. ఈరోజు ఆయన ఏం చేస్తున్నారు, బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేసిన వచ్చే కేక్ కట్ చేస్తలేదు. పేదవాడు కోసం, హ్యాండిక్యాప్ కోసం స్కూటీ ఇస్తున్నారు. ఆ జాగృతి సేన ద్వారా సైకిల్స్ ఇస్తున్నారు. నియర్లీ ఇది వెల్ఫేర్ పని చేసిన స్టార్టింగ్ లో ఆయన వెల్ఫేర్ పని ఎక్కువ చేసిన. टीआरएस एमएलसी के कविता की सालगिरह आदिलाबाद में तेलंगाना जागृति समिति के सदर आर श्रीनिवास की क़यादत में शानदार पैमाने पर मनाई गई। इस तकरीब में म्यूनिसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर और वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर केक काटा गया। बाद-ए-अज़ां ब्लड डोनेशन कैंप भी मुनक़िद किया गया। అదేవిధంగా రిమ్స్లో అన్నదాన కార్యక్రమాలు కూడా మరి అక్కడ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మరి ఈ జన్మదిన వేడుకలను రాష్ట్ర వ్యాప్తంగానే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలంగాణ జాగృతి ఆధ్వర్యంలో మరి కవితక్క గారి అభిమానులందరూ కూడా మరి వేడుకలు అనేది జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श व टीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने पार्टी के एक कारकुन की 13 साला बेटी की सालगिरह के मौके पर फ़ोन किया और उनको तोहफ़ा भेजकर हैरत ज़दा कर दिया। ज़िला करीमनगर के पार्टी कारकुन ख्वाजा नवाज़ हुसैन तेलंगाना कानून साज काउंसिल के 2 ग्रेजुएट हलकों के इंतखाबात के सिलसिले में पार्टी क़यादत की हिदायत पर गुज़िश्ता 20 दिनों से रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद में ही मुक़ीम हैं और इंतखाबी तशहीर में मसरूफ़ हैं। उनकी बेटी की सालगिरह का जब केटीआर को इल्म हुआ तो उन्होंने सरप्राइज़ गिफ्ट देकर सबको हैरत ज़दा कर दिया। केटीआर ने खुद फ़ोन पर बर्थडे गर्ल से बात की और मुबारकबाद दी। केटीआर का कहना है कि पार्टी कारकुनों की कुर्बानियों और जज्बे की वजह से ही टीआरएस इतनी बुलंदियों पर है और पार्टी भी हमेशा कारकुनों के साथ खड़ी है। आपको तो नहीं भेज पाया तो कम से कम कोई गिफ्ट तो भेजा दो वहाँ पे। नहीं क्या चाहिए बताओ, तुम्हें क्या खिलौना चाहिए, क्या चाहिए तुम्हारे? अरे मैं बोल रहा हूँ ले लो तो क्यों नहीं, वो क्यों नको आपको, कुछ ना कुछ ले लो, मांगो। तेलंगाना जितना वर्ष। अरे वाह थैंक यू नबीला, थैंक यू बेटा। मैं ज़रूर करीमनगर जब आऊँगा तो ज़रूर मिलूंगा आपसे और मैं एक अच्छा गिफ्ट भी मैं ही सोच के कुछ आपके लिए भेजता हूँ, ठीक है ना? बहुत बधाई आपको, बहुत मुबारक आपके जन्मदिन पे। Hello KTR sir, I am so happy today and thank you for this all, and I am a big fan of you and I love your speeches for students and I love this gift and I am so happy. Thank you for this all. जमात इस्लामी हिंद करीमनगर की जानिब से मुकरमपुरा इलाके में दवाखाने का इफ्तिताह अमल में लाया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करीमनगर यूनिट सदर सैयद गुलाम अहमद हुसैन ने रोमान क्लिनिक का इफ्तिताह अंजाम दिया। जमात इस्लामी हिंद करीमनगर के सदर मोहम्मद खैरुद्दीन ने कहा कि मौजूदा दौर में तिब्बी अखराजात के बोझ को कम करने के मकसद से इस क्लिनिक का आगाज़ किया गया है। यहाँ पर
माहिर डॉक्टर्स खिदमात अंजाम देंगे। इस मौके पर कॉरपोरेटर मोहम्मद अकील फेरोज़, जमात इस्लामी के ज़िम्मेदारान अब्दुल रब, मुजाहिद लतीफ़ी, सैयद ज़ुबैर अहमद, इसहाक, मौलाना अब्दुल फत्ताह, सलीम और दीगर मौजूद थे। बेहतर इंसान की पहचान है कि वो खैर का काम करे, और हमारी उम्मत को अल्लाह ताला कुंतुम खैर उम्मत कहा है, यानी ये खैर का काम करने वाली उम्मत है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी खैर के जज्बे के तहत और खिदमत खल्क़ के तहत हमने ये रूमान क्लिनिक का दूसरा ब्रांच हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरम सैयद ग़ुलाम अहमद हुसैन साहब, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रेसिडेंट करीमनगर के हाथों से अमल में आया है। और इसमें सिर्फ 50 रुपये फ़ीस है। MBBS डॉक्टर्स की लेडी डॉक्टर हैं और जेंट डॉक्टर हैं, और इंशाल्लाह हफ्ते में एक मरतबा MD डॉक्टर भी आएंगे, उनकी भी फ़ीस सिर्फ 50 रुपये ही होगी। और फिर लैब के जो भी टेस्ट होंगे वो आधी कीमत पर होंगे, बाहर के जो भी कीमतें हैं। और इंशाल्लाह दवाइयों की भी सहूलत यहाँ पर रहेगी। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ हम खिदमत खल्क़ के जज्बे के तहत कर रहे हैं, और कोई हमारा मकसद नहीं है इसके अंदर। हीरा ग्रुप की CEO नौहिरा शेख, जिन पर सरमायाकारों को धोखा देने का इल्ज़ाम है, ने जेल से रिहा होने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो उन तमाम सरमायाकारों के पैसे वापस करेंगी जो अपना सरमाया वापस लेना चाहते हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि कंपनी आगे भी काम करती रहेगी। ना मैंने कोई स्कैम किया है, ना मैंने कोई फ्रॉड किया है। चलते हुए बिजनेस से तुमने मुझे उठाकर फ्रॉड साबित करना चाहते हो, मगर आप जितने साल चाहे इन्वेस्टिगेशन कर लो, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। मैं आज भी उस बात के ऊपर कायम हूँ, और बहुत ही खुशी हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने हमारे अकाउंट को डीफ्रीज करने का, हमारे प्रॉपर्टीज को ED को हटाने का, और ये बहुत सारे आर्डर सुप्रीम कोर्ट ने जब दिए, तो मैं बड़ी खुशी के साथ आज ये प्रेस मीट कर रही हूँ। और आगे चलकर ये कंपनी लाखों के औरतों के लिए, लाखों के स्कूल के स्टूडेंट के लिए, लाखों के कॉलेज के स्टूडेंट के लिए, लाखों के लोगों के लिए, इंसानियत के लिए ये कंपनी जरूर से जरूर काम करेगी। और मैं सैल्यूट करती हूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडियन लॉ को, कि ये जो है हमको इतना सेफ करता है कि चाहे कोई कुछ भी इल्जाम लगा ले, चाहे कोई भी कुछ चार्जशीटें डाल ले, जब तक के एविडेंसेस पेश नहीं करते वो सब के सब चीजें इनवैलिड होते ही। और मैंने लीगल में यही देखा है कि मुझे उम्मीद थी कि मुझे इंडियन लॉ से जरूर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ से मुझे इंसाफ मिलेगी। आज मुझे इंसाफ मिल के रही। एक बात तो बता सकती हूँ कि कितने क्या है वो मैं डेटा चेक करने के बाद बता सकूंगी, क्योंकि डेटा को मेरे CCS ने फ्रीज करके रखा है। जैसे डेटा देंगे तो मैं ही सर्च कर सकती हूँ। दूसरा, मैं इस बात की गारंटी दे सकती हूँ कि अकाउंट में कितना पैसा है कितना नहीं है वो इश्यू नहीं है। कंपनी के पास इतने सोर्सेस हैं कि जो इन्वेस्टर है मैं उनको टोटल कंप्लीटली अमाउंट देकर उनको ये कर सकती हूँ। तेलंगाना रियासत में 14 मार्च को होने वाले MLC इलेक्शन और शहर हैदराबाद में बढ़ते कत्ल के वाक़यात के दरमियान हबीबनगर पुलिस स्टेशन हुदूद के रॉडी शीटर्स को तलब करते हुए SHO शिवा चंद्रा ने उनकी काउंसलिंग की। रात के औकात में सड़कों पर घूमने से मना किया और एक बेहतर ज़िंदगी बसर करने की तलखीन की। किसी तरह के मुजरिमाना हरकत में मुलविस पाए जाने पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। रमजान कैसा है? रात में फिर रहे, रात में 9 बजे के बाद में दिखना नहीं ना, दिख रहे कुछ? इलेक्शन है, इलेक्शन के बारे में बाहर नहीं दिखना, आप किधर भी नहीं जाना। MLC इलेक्शन उधर गया इधर गया, कभी बुलाया था जब आ जाना है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। मलऊन वसीम रजवी के खिलाफ हैदराबाद समेत मुल्क भर में एहतजाज। उलमा मशाइखीन ने सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार से की शिकायत। सैयद अहमद पाशा खादरी ने हुकूमत से किया सख्त कार्रवाई का मुतालबा। वसीम रजवी की हरकत पर शिया स्कॉलर सैयद निसार हुसैन हैदर आगा ने जाहिर किया रद्द-ए-अमल। कहा, मलून वसीम रजवी का शियत से नहीं है कोई ताल्लुक। कुरान हमेशा के लिए है और इसमें कोई रद्दोबदल नहीं किया जा सकता। तेलंगाना में कल इतवार को ग्रेजुएट MLC की 2 सीटों के लिए होगी पोलिंग। तमाम तैयारियां मुकम्मल। 17 मार्च को होगी वोटों की गिनती। हैदराबाद में गर्मी की लहर में दर्ज हो रहा है इजाफा। शहरी मेट्रो ट्रेनों में सफर करने को दे रहे हैं तरजीह।
आज टीआरएस एमएलसी कविता की सालगिरह, तेलंगाना जागृति की सालगिरह तकरीब में वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने की शिरकत। लड़कियों में साइकिल्स और माजूरीन में तकसीम किए ट्राई साइकिल स्कूटी। जेल से बाहर आने के बाद हीरा ग्रुप की सीईओ नौहेरा शेख की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जो इन्वेस्टर्स अपने पैसे वापस लेना चाहते हैं उनके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BVN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और YouTube के वीडियोस को हमारे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।